चलो लेट अस स्टार्ट। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने ये एक्सरसाइज बोला था करने को आपको, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क जो दिया था उसको सॉल्व करेंगे फटाफट। जो भी कुछ लोगों को डाउट आ रहे होंगे वो बहुत ध्यान से देखो, एकदम सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स है ये। देखो ये पहला सिंपल, आप यहाँ पे लगा दो प्रॉपर्टी नंबर 3 आपकी, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो कि क्या है, log ऑफ a to the base x plus log of b to the base x is equal to log of ए बी टू द बेस एक्स। तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मैं यहाँ पे ए प्लस बी नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे ए इंटू बी करूँगा, बस मुझे इतना ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लॉग ऑफ 6 इंटू 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 30, करेक्ट। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है बी। कई बार ये गड़बड़ गड़बड़ में लॉग ऑफ 11 हो सकता है, बट आपको ध्यान देना है कि वो वैसा नहीं है, बराबर लॉग ऑफ 30। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो सेकेंड, log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था, इंडाइसेस टू लॉग और लॉग टू इंडाइसेस, ये वाला कन्वर्जन। तो log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ अभी के लिए x, तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ इंडाइसेस के अंदर, तो ये बनता है 2 रेस टू x इज इक्वल टू 8। तो मुझे पता करना है कि 2 का कौन सा पावर 8 है। तो ये हमको नॉर्मली सब लोगों को पता है, 2 का क्यूब अगर हम करते तो वो क्या आता है 8, बराबर। अगर नहीं भी पता होगा तो क्या करेंगे हम, 2 इंटू 2 करके देखो कितना है 4, इंटू 2 करके देखो कितना है 8, बराबर। तो 2 का थर्ड पावर क्या आने वाला है 8। तो मैं यहाँ पे इसको बी को टिक कर देता हूँ, राइट। सॉरी, आंसर क्या है मेरा क्यूब 3। हाँ, गलती से ऐसा भी नहीं हो जाना 8 जैसे मैं अभी टिक कर रहा था। एक्चुअली हमको x फाइंड आउट करना है ना, इसका आंसर क्या है, तो x क्या है 3, करेक्ट। तो हम ये c को टिक करेंगे। देन थर्ड देखो, log ऑफ 32/4 इज इक्वल टू, तो हम एक प्रॉपर्टी सीखी थी हमने, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, तो उसके हिसाब से और उसका रिवर्सल, प्रॉपर्टी नंबर 5 का रिवर्सल अगर हम देखेंगे तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या आता है, log ऑफ 32 माइनस लॉग ऑफ 4। रिवर्सल के हिसाब से जाना पड़ेगा आपको उसके, बराबर। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। देन फोर्थ देखो, log ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सी लगेगी प्रॉपर्टी नंबर, अच्छा यहाँ पे 5 नहीं, सॉरी ऊपर यहाँ पे 4 नंबर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 का रिवर्सल है 5। पर भी एक जगह हमने क्या लिखा है, ये करेक्ट है, ये थर्ड करेक्ट है, यहाँ पे फोर्थ है, यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी नंबर 4 है, और प्रॉपर्टी नंबर 4 का क्या है रिवर्सल, बराबर। इसके में हमने इंडिविजुअली सब एग्जांपल सॉल्व किए, करेक्ट। तो ये क्या आएगा, log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। अभी यहाँ पे इन्होंने बेस दिया नहीं है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये सेम है, बराबर। बेस दिया नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, एज्यूम कि ये सेम ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे, बराबर। log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3, ये वाला आएगा। यहाँ पे बस आपको इतना ही ध्यान में रखना होता है कि यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बराबर। तो मैंने आपको दोनों भी लिख के दिया था कि क्या प्रॉपर्टी है और क्या प्रॉपर्टी नहीं है, दोनों भी अपने पास है, करेक्ट। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ log 0.0001 टू द बेस 0.1, लिख लो इसको पहले आराम से, log ऑफ 0.1 टू द बेस 0.0001, करेक्ट। इसका आंसर हमें चाहिए, तो पहले मैं इसको लिखता हूँ इज इक्वल टू एक्स, बराबर। तो इसको अभी अपन कन्वर्ट करेंगे इंडाइसेस के फॉर्म में, करेक्ट। तो इसको कन्वर्ट करो इंडाइसेस के फॉर्म में, या फिर और एक आसान क्या तरीका है, कन्वर्ट मत करो, यहाँ पे अपन ये भी यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। इसके लिए पहले हमको करना पड़ेगा,
दोनों को भी एक जगह लाना है। अभी यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दो आप, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा इंडाइसिस का भी आपको यूज करना है। 0.1 टू द बेस 0.000, 3 बार 0 आया, 000, करेक्ट। अभी देखो, मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ध्यान में लो आप, प्रॉपर्टी एक चीज ध्यान में लो। आपको जो जो काम में आने वाले वो मैं लिखता हूँ। जैसे log ऑफ a टू द बेस a क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे वैल्यू और बेस सेम है। तो मेरे पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन 1, कन्वर्ट, या मेक करता हूँ मैं, मेक द बेस 0.1, ये एक मेरे पास ऑप्शन। या फिर ऑप्शन 2, मैं दोनों से सिखाऊंगा आपको, मेक द वैल्यू 0.0001, बराबर। यहाँ पे ऑप्शन 1, यहाँ पे करेंगे ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन 1 बोलते हैं कि बेस को 0.1 बना दो, और ऑप्शन 2 बोलते हैं कि वैल्यू जो है उसको बना दो 0.0001। अभी हम देखेंगे कि जीरो, पहले ये वाला देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सिंपल है। मुझे अभी जो दिया है वो है 0.1, उसको मैं 0.0001 कैसे बना सकता हूँ। आइदर ये देखो, एक मिनट, मैं दोनों में लिखता हूँ। ऑप्शन 1 जो है वो क्या बोलता है कि आइदर मैं क्या करूँ, 0.0001 को मैं कर दूँ 0.1, या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, 0.1 को आप कर दो 0.0001। समझा क्या? दोनों में से एक कर दो। तो मैं पहले इसको ट्राई करूंगा, 0.1 को 0.0001 बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखो अभी मैंने लिया 0.1 इंटू 0.1, ये हो गया इसका स्क्वायर, करेक्ट, इंटू 0.1, ये हो गया इसका क्यूब, इंटू 0.1, ये क्या हो गया इसका फोर्थ पावर, बराबर है क्या? मतलब 0.1 को अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 0.0001। ठीक है, एक बार दिखाओ फिर से, आप भी कैलकुलेटर पे करो मेरे साथ। अगर मैं क्या ले रहा हूँ, मैं अगर ले रहा हूँ मान लो 0.1, ये हो गया एक बार, इंटू 0.1, ये हो गया 2 बार, इंटू 0.1, ये हो गया 3 बार, इंटू 0.1, ये हो गया 4 बार। अगर 4 बार लिया तो क्या आ रहा है, 0.0001। तो इसका मतलब क्या है, 0.01 रेस टू 4 इज इक्वल टू 0.000। ये रिलेशनशिप समझ गया क्या आपको, बराबर। ये अगर ध्यान में आ गया होगा आपको, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑप्शन 1 ये वाला यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, ये इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ, ये मुझे पता है ये रिलेशन है, 0.1 को मैं ऐसे कर सकता हूँ, बराबर। तो देखो अभी मुझे 0.1 को कन्वर्ट करना है,
ये मैंने गलत लिख दिया क्या? मेक द बेस 0.1, सॉरी, ऑप्शन 1 और 2 मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया ना, इसको मैं चेंज करता हूँ। नहीं, बराबर है, बराबर। ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है? मेक द बेस 0.1, करेक्ट। तो बेस क्या है मेरा 0.001, तो 0.0001 को मुझे 0.1 बनाना है, बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी और एक इससे रिलेशनशिप आप फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों के रिलेशनशिप लिख लो। 0.1 इसका फोर्थ पावर, ये आगे की चीज है, ये आगे का नंबर, इसी का मतलब इस नंबर का फोर्थ रूट 0.1 होगा, 0.0001, बराबर है क्या? समझा कि नहीं समझा? 0.1 इज इक्वल टू 0.0001 का फोर्थ रूट होगा ये। एग्जाम्पल दो इसके लिए, देखो जैसे 2 का स्क्वायर अगर करता हूँ मैं, या 2 का क्यूब कर लूँ, 2 का क्यूब क्या है? 8, तो इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 8 का अंडर रूट 3, सॉरी थर्ड पावर, अंडर रूट 3 नहीं, थर्ड पावर, सॉरी थर्ड रूट, थर्ड पावर नहीं, थर्ड रूट। तो 8 का थर्ड रूट क्या है? 2। तो इसका मतलब 2 का क्यूब अगर 8 है, तो अगर मुझे सामने लेके जाना है तो मैं क्या करता हूँ? 2 इज इक्वल टू 8 का 1/3, बराबर है क्या? उसी प्रकार से यहाँ पे 0.1 का फोर्थ पावर है 0.0001, तो 0.1 विल बी 0.001 का 1/4, तो इज इक्वल टू, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.1 इज इक्वल टू 0.0001 टू द पावर 1/4, बराबर है क्या ये? करेक्ट, समझा ना? तो मुझे दोनों में से एक रिलेशन यूज करना है, ठीक है। अभी हम यहीं पे चालू कर देते हैं, ये बाजू में जो हमने बनाया है ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 1 का क्या करना है हमको? ऑप्शन 1 का हमको करना है मेक द बेस 0.1, मेक द बेस 0.1, मेक द बेस 0.1। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग? मेक द वैल्यू 0.000, बराबर। मेक द बेस 0.1 कैसे करेंगे? सुनो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग ऑफ 0.1 टू द बेस 0.1, जगह छोड़ते हैं इसमें, 0.1 टू द बेस 0.1, बराबर। अभी एक्चुअली यहाँ पे क्या है? 0.001, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैं रेड लाइन से अंडरलाइन करो, यहाँ पे एक्चुअली क्या है? 0.0001 है, बट अगर मुझे यहाँ पे 0.1 लिखना है, मतलब ही क्या, मुझे लिखना पड़ेगा 0.1 रेस टू 4, करेक्ट है क्या? 0.1 रेस टू 4, क्योंकि आई कैन रिप्लेस, यहाँ पे देखो रिलेशन, मैं इस टर्म को, यहाँ पे देखो, ये जो है ना, इस टर्म को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ना, 0.0001 को मैं काय से रिप्लेस कर सकता हूँ? मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 0.1 रेस टू 4 से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.1 रेस टू 4, बराबर। अब ये 4 अगर इधर आ गया, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे आप? प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, ये आपको बोलेगी 4 अगर उधर चला गया तो ये आएगा 1/4 इंटू log of 0.1 to the base 0.1, तो 1/4 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/4, दिस इज द आंसर। अगर आप ऑप्शन 2 से जाते हो तो मेक द वैल्यू 0.0001, बराबर। तो मैं यहाँ पे वैसे लिखता हूँ, पहले देखो लॉग ऑफ 0.0001 टू द बेस 0.0001, बट एक्चुअली जो क्वेश्चन है उसके अंदर वैल्यू क्या है मेरी? उसके अंदर वैल्यू है 0.1, तो मुझे अगर 0.1 को 0.0001 लिखना है, मैं कैसे रिप्लेस करूंगा? तो यहाँ पे देखो ये वाला रिलेशन 0.1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे फोकस करना है, 0.1 इज इक्वल टू
0.0001 का पावर क्या है 1/4, बराबर। तो मैंने इसके पावर में डाल देना चाहिए 1/4। इसके बाद में कितना सिंपल है, इसके बाद में सिंपल अपना प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज कर लो। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलते हैं आपकी, 1/4 इंटू लॉग 0.0001 टू द बेस 0.0001। आंसर क्या आएगा 1/4 इंटू 1, है ना, इज इक्वल टू 1/4, बराबर है। समझा ये, आर यू गेटिंग इट, राइट, सिंपल एकदम। और एक समझा क्या, ऑप्शन 3, जो कि आपको ये प्रॉपर्टीज वगैरह भी ज़्यादा यूज़ करने का काम नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज यूज़ करके आपको सिखाया है। ऑप्शन 3 भी देख लो। ऑप्शन 3 है कन्वर्जन वाला। सिंपल देखो, लॉग ऑफ 0.1 टू द बेस 0.0001, है ना, ये ना क्वेश्चन। मान लो इसकी वैल्यू है x, तो इसको कन्वर्ट करो इंडाइसिस के अंदर, देयरफॉर 0.0001 टू द पावर x इज इक्वल टू 0.1, बराबर। अभी ऐसे प्रॉब्लम क्या आने वाला है, 0.0001 से अगर आप कैलकुलेट करने जाओ ना 0.1, तो ये मल्टीप्लाई करके तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद में ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे से नहीं आने वाला। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसके बेटर 0.0001 इज इक्वल टू 0.1 रेस टू 1/x करता हूँ, 1/x, ठीक है। ये समझा क्या, 0.1 रेस टू 1/x, बराबर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1/x कैसे हुआ, समझा ना। करेक्ट। अभी कैलसी पे आपने देख लिया ऑलरेडी कि 0.1 का फोर्थ पावर है ये, बराबर। तो 0.0001 इज इक्वल टू, कैलसी पे आपने ऑलरेडी देख लिया 0.1 रेस टू 4 है। अगर ये और ये चीज इक्वल है, तो मैं इसको भी इक्वेट कर सकता हूँ, है ना। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है ना, यहाँ पे LHS और यहाँ की LHS दोनों भी सेम है, तो मैं दोनों राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकता हूँ। 0.1 रेस टू 1/x इज इक्वल टू 0.1 रेस टू 4। अभी बेस सेम है, तो मैं इसके लिए पावर को भी इक्वेट कर सकता हूँ, 1/x इज इक्वल टू 4। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4, है ना। ये अगर नहीं समझा होगा तो x को आगे लेके जाओ, ये वाला अगर कन्वर्जन डायरेक्टली नहीं समझा होगा तो यहाँ पे इसको क्या कर दो, 1 इज इक्वल टू 4x एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू, फिर 4 यहाँ पे नीचे चला जाएगा ना, 1/4। समझा क्या। तो ये कोई भी ऑप्शन से करो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ऑप्शन मतलब आंसर तो वही आएगा 1/4, करेक्ट। ये बाकी क्या लिखने का, ये हो गया। तो ये गया गया अपना 1/4। अब देखो, इफ 2 log x इज इक्वल टू 4 log 3 द x इज इक्वल टू, पहले इसको लिख तो लो बराबर फॉर्म में। इफ देखो 2 log x इज इक्वल टू 4 log
3। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, log ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ 3 raised to 4, बराबर है क्या? log ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ 3 raised to 4। क्या आएगा ये बच्चों, log ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ 81, बराबर है क्या? तो इक्वेट कर दो, अभी इक्वेट कर दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, है ना, दोनों जगह लॉग लॉग है ना, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू तो सेम है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, मतलब ये एक्स क्या आएगा 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या आता है 81, तो एक्स इज इक्वल टू 9, करेक्ट। तो ये आ गया एक्स इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट है log ऑफ 64 टू द बेस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको, log ऑफ 64 टू द बेस अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2, 2 रेस टू 1/2, करेक्ट है क्या, करेक्ट। 1/2 उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा ये, 2 इंटू लॉग 64 टू द बेस 2, बराबर है क्या, 2 इंटू लॉग 64 टू द बेस 2। लॉग ऑफ 64 टू द बेस 2 का आंसर क्या है, ये समझना मतलब क्या है, 64 ये 2 का कौन सा पावर है, 64 ये 2 का कौन सा पावर है, चलो फाइंड आउट करेंगे। 2 इंटू 2 कितना है 4, इंटू 2 8, इंटू 2 16, इंटू 2 32, इंटू 2 64, बराबर। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब इतने पार्ट का आंसर क्या है 6, तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल, ए वाला आंसर है 12, बराबर। नेक्स्ट है log ऑफ 2 इंटू अंडर रूट 3, सॉरी log ऑफ 1728 टू द बेस 2 अंडर रूट 3, ये बहुत सिंपल है। सर कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज एक छोटी सी चीज की वजह से हुए, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, log ऑफ 1728 टू द बेस 2 अंडर रूट 3। अब इसको लिखो पहले, log ऑफ 1728 टू द बेस 2 इंटू 3 रेस टू 1/2। अभी मुझे आप ये बताओ कि ये 1/2 अभी डायरेक्टली इधर जा सकता है क्या, कैन वी यूज प्रॉपर्टी नंबर 6 डायरेक्टली, तो इसका आंसर है अ बिग नो। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर मैं आसान भाषा में लिखूं और, तो log ऑफ 1728 टू द बेस क्या है, ये टू द बेस 2 रेस टू 1 इंटू 3 रेस टू 1/2, तो वहां पे लेके जाते टाइम पे क्या लेके जाएंगे 1 या हाफ, तो ये हमें नहीं मालूम है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते, बराबर। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी बेस सेम करना पड़ेगा, तो बेस सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, क्या मुझे ये बताओ, क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ अंडर रूट 4, इसी का मतलब 4 रेस टू 1/2 लिख सकता हूँ क्या मैं 2 को, बराबर। तो मैं वैसे लिखूंगा इसको, पहले log ऑफ 2 रेस टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेस टू 1/2, बराबर, सॉरी log ऑफ 1728, ये तो बेस है ना हमारा, log ऑफ 1728 4 टू द बेस 4 रेस टू 1/2 इंटू 3 रेस टू 1/2, क्योंकि ये वाला, बराबर, समझा क्या। 2 को ही क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 4, तो अभी देखो इसको कन्वर्ट कर लो पहले, log ऑफ 1728 टू द बेस, मैंने आपको इंडाइसेस के अंदर एक प्रॉपर्टी लिख के दी थी, व्हेन पावर इज सेम
एंड बेस इज डिफरेंट। क्या करने बोला था मैंने आपको बोला था मल्टीप्लाई द बेस। लिख के दिया है आपको। अगर अभी ठीक से याद नहीं आ रहा होगा तो जाके इंडाइसिस के अंदर नोट्स देखो आप। ये लिखा के दिया है ऐसा, मल्टीप्लाई द बेस, बराबर है क्या? तो मैं यहाँ पे बेस को मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 × 3 कितना, 12, 12, और इसके पावर में क्या रहेगा, 1/2। अभी यूज करो प्रॉपर्टी नंबर 5, 6, करेक्ट। अभी यूज कर सकते क्या हम, अभी हम यूज कर सकते हैं, बराबर। तो 1/2 को अगर उधर लेके गए तो क्या बचेगा, ये 2, 2 × log 1728 टू द बेस 12। इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो 1728 क्या है इसका इंटरप्रिटेशन, ये 2 को छोड़ दो, 2 × ये तो बाद में कर लेंगे, पहले इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, 1728 ये 12 का कौन सा पावर है, 1728 ये 12 का कौन सा पावर है। चलो लेट अस फाइंड आउट। कैलसी है अपने पास, तो मैं यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 12 इंटू 12 इंटू 12, 3 बार मल्टीप्लाई करके मुझे मिलता है 1728, मतलब 12 का थर्ड पावर है ये, बराबर। 12 का थर्ड पावर है, मतलब है इसका आंसर क्या है, 3। तो मैं बोलूँगा 2 × 3, आंसर क्या रहेगा, 6। समझा क्या? तो यहाँ पे आप सीखने की बात वही है कि प्रॉपर्टी नंबर 6 आप तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आपका पावर पूरे पूरे बेस का नहीं है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, 2 का पावर था 1 और 3 का पावर हाफ, तो ये अलग अलग थे ना पावर, इसके लिए ये प्रॉब्लम था। तो वो पावर आपके पूरे बेस का हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे किसका हुआ पावर, 12 का पावर हुआ 1/2। अभी आप 1/2 को ट्रांसफर कर सकते हो, बट पहले नहीं कर सकते थे, करेक्ट। तो आंसर क्या है फिर, 6। चलो यहाँ पे आपका आंसर आता है 6। नेक्स्ट है लॉग ऑफ 1/81 टू द बेस 9। सिंपल है, लॉग ऑफ 1/81 टू द बेस 9। अभी देखो, जैसे हमने वहां पे किया था, ऑप्शन 1 क्या है, एक तो बेस को आप 1/81 बनाओ, या फिर ऑप्शन 2 है वैल्यू को आप 9 बनाने की कोशिश करो, बराबर। मैं इसको क्या, मुझे ये बताओ आप, मुझे ये बताइए आप, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 1/9² टू द बेस 9 लिख सकता हूँ क्या ऐसे, करेक्ट। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 9 टू द पावर -2 टू द बेस 9, बराबर। इंडाइसिस की प्रॉपर्टी है हमारी कि 1/9² को हम क्या लिख सकते हैं, 9⁻²। तो -2 को इधर लेके जाओ, क्या रहेगा, -2 इंटू लॉग 9 टू द बेस 9 इज इक्वल टू -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2, करेक्ट। तो क्या रहेगा आंसर हमारा, -2। समझा क्या, यू गेटिंग इट। अच्छा, 8th वाले में हमने प्रॉपर्टी सही लगाई क्या, एक बार चेक करो तो। लग रहा है कुछ गलत तो नहीं हो गया अपने। बराबर, मुझे लग रहा था ये 1/2 को अपन वैसे लिख दिया क्या उधर, 1/2 2 किया ना अपन ने, राइट है। चलो कोई बात नहीं। चलो समझा गया -2 कैसे है, राइट। नेक्स्ट लॉग ऑफ 0.0625 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, देखो अभी, देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है। पहले लिखो इसको, लॉग ऑफ
0.0625 टू द बेस 2। अभी देखो ऐसे क्वेश्चंस अगर आए ना, ऐसे अपने को और एक ट्रिक सिखाता हूँ मैं, इसके पहले हमने तो कैलकुलेट किया ही है, बट और एक ट्रिक यहाँ पे ऐसी है कि आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लो ना। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, दो का ऐसा कौन सा पावर है जिसका आंसर आएगा 0.0625। तो चलो कैलकुलेटर पे देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, 4। ये तो हमको पता भी एक्चुअली, बट फिर भी ये क्या है, 16। आंसर ये है क्या, नहीं, आंसर क्या चाहिए हमको, 0.0625। अभी 5 अगर करते हैं तो इंटू 2, आंसर आएगा 32, बट ये तो आंसर है ही नहीं। करेक्ट। थर्ड ऑप्शन क्या है अपना, थर्ड ऑप्शन है 1, तो 1 तो 2 आएगा, मतलब ये तीनों भी ऑप्शन रॉन्ग है। क्या है यहाँ पे, नॉन ऑफ दिस। तो ऐसे कुछ कुछ अगर क्वेश्चंस आते हैं गलती से एग्जाम में, तो ये आपके स्कोरिंग और बहुत जल्दी होने वाले क्वेश्चंस है, ये आप फटाफट सॉल्व कर दोगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। सिंपली जो ऑप्शन है वो पुट करके देख लो, अगर आंसर आ रहा है तो हाँ, नहीं तो नॉन ऑफ दिस, बराबर। तो सॉल्व करने की झंझट में मत जाओ, क्योंकि अपने को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, एक्यूरेट तो करना है, साथ में फास्ट भी करना है। करेक्ट। अब यहाँ पे देखो log ऑफ 2 चाहिए और log ऑफ 3 दिया है, log ऑफ 2 और log ऑफ 3 दिया है, वैल्यू चाहिए log ऑफ 6 की। तो हमको प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी 3। करेक्ट, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 इज इक्वल टू log ऑफ 3 इंटू 2, मतलब ही क्या, log ऑफ 6। तो मुझे log ऑफ 6 फाइंड आउट करने के लिए log ऑफ 2 और log ऑफ 3 का एडिशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है मुझे, बराबर। तो इसके लिए सिंपली ऐड कर दो 0.3010, 0.3010, इसके अंदर 0.4771, या इसके नीचे लिखता हूँ मैं सिंपली, ऊपर लिखा है ना 0.4771, 0.4771। तो क्या आएगा ये, 1 1 7 और 1 8, 4 और 3 4 और 3 7, 0.7811, बराबर। 0. सॉरी 77 है, 1 मिनट फिर से करेंगे इसको, 0.4771, 0.4771, हाँ अभी बराबर होगा। 1 7 और 1 8, 7 और 0 7, 4 और 3 7, तो 0.7781, बराबर। तो यहाँ पे यही ध्यान में रखना है अपने को, बहुत बार गलती से क्या हो जाता है, फटाफट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। तो हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है प्रॉपरली, हमको ये पहले सोचना है कि प्रॉपर्टी कौन सी लगानी। इसीलिए मैंने आपको जो इंडिविजुअली दिए थे ना क्वेश्चंस, वो इसीलिए दिए थे, इसी के लिए। बहुत बार वो लगता है कि वो क्या टाइम पास कर रहे हैं हम लोग, बट ये यहाँ पे आपको वो ध्यान में आएगा उसकी ज़रूरत क्या है, क्यों हमने वो यूज़ किया, बराबर। तो यहाँ पे आपको ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिकॉज प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है वो, log 2 प्लस log 3 इज इक्वल टू log 6। तो इसके लिए log 2 की अगर वैल्यू पता है, log 3 की अगर वैल्यू पता है, तो सिंपली उसका आप एडिशन करोगे, मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, राइट। देन आएगा क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो एक एक वैल्यू फाइंड आउट करते जाना अपने को। सबसे पहले इस log की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो log ऑफ 16 टू द बेस 2 क्या है बच्चों, मतलब 2 का कौन सा पावर 16 है, चौथा, बराबर है क्या। 2 का कौन सा पावर 16 है, चौथा पावर 16 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ log ऑफ 2, सॉरी log ऑफ 4, है ना। इसका आंसर तो 4 आ गया ना मुझे, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा 4 टू द बेस 2, टू द बेस 2। तो 2 का कौन सा पावर 4 है, सेकंड, बराबर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, बराबर। तो log ऑफ 2 टू द बेस 2 आएगा, क्योंकि इसका इतने पार्ट का आंसर क्या आने वाला है, 2। करेक्ट। तो क्या आएगा इसका आंसर, 1, बराबर। सिंपल था ना एकदम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है हमारा 1। ओके। देन 13th, वैल्यू ऑफ log ऑफ 1/3 टू द बेस 9। मैं यहाँ पे लिखता हूँ log ऑफ 1/3 टू द बेस 9। आपको तो अभी तक जितने हमने सॉल्व किया वहां से पता है आपको कि मुझे वैल्यू और बेस को सेम करना है, तो मैं जल्दी से आंसर तक पहुंच सकता हूँ। तो मैं 1/3 को लिख सकता हूँ, क्या मैं 1/3 को लिख सकता हूँ 1/√9, बराबर है क्या। क्या मैं इसी को लिख सकता हूँ 1/3 1/2, बराबर है क्या।
क्या मैं इसी को लिख सकता हूँ 3 रेस टू -1/2 बराबर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3 रेस टू -1/2, 3 नहीं, सॉरी 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 9 9 रेस टू हाफ ना, यहाँ पे भी आएगा 9, गलती से मैंने 3 लिख दिया, 9 रेस टू -हाफ। तो चलो मैं ये 1/3 को रिप्लेस करता हूँ 9 रेस टू -हाफ से, तो क्या हो जाएगा ये -हाफ इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा लॉग ऑफ 9 टू द बेस 9, है ना। ये -1/2 इधर चले जाने के बाद यहाँ पे बचेगा क्या, लॉग ऑफ 9 टू द बेस 9, तो इसका आंसर तो 1 है, तो -1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू -1/2, समझा क्या, -1/2। 14 देखो, इफ log of x plus log of y is equal to log of x plus y can be expressed as। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी भी लगा के बाद में इक्वेशन का भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इफ log of x plus log of y, देखो इफ, ये मैं मिटा दूं क्या ऊपर का, ये तो आपका लिखना हो गया होगा ना अभी, ये मैं पहले मिटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, तो यहाँ पे जगह हो जाएगी। इसमें सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बॉर्डर बना लोगे, चलो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या है 14, log of x plus log of y is equal to log x plus y। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, log of x plus log of y is equal to log of x plus y। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलते हैं, हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3, log of x plus log of y is equal to log of x y। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, बराबर है क्या, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, दोनों के अंदर है ना, यहाँ पे भी log x प्लस log y, यहाँ पे भी log x प्लस log y, so we can equate right hand side, we can equate RHS, therefore log of x plus y is equal to log of xy। दोनों भी अगर इक्वल है तो मैं log को हटा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, therefore x plus y is equal to xy। फाइंड आउट क्या करना है मुझे, मुझे फाइंड आउट करना है y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो अभी देखो ऑप्शन क्या है वहां पे, मैं एक तो y को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये वाला इधर x लेके जाके मतलब ही नहीं है, यहाँ पे उल्टा लिख लो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय x, बराबर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय x। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या ये ऐसा ऑप्शन है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करते हैं हम दूसरा तरीका ट्राई करते थे, ये जो किया हमने एक्स वाई, ये हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम इसको फिर, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई है ना, यहाँ पे कर लो y इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स, देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स, कॉमन ले लो, x अगर कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे y माइनस 1, बराबर है क्या, x अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या बच रहा है मेरा y माइनस 1। देखो ऐसा भी कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे हम फिर अभी, और एक नया ट्राई करते हैं, ये मैं आपको जानबूझ के दिखा रहा हूँ ट्रायल एंड एरर, कि हमको ऑप्शन के हिसाब से आंसर फाइंड आउट करना होता है, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू
xy minus y, therefore x is equal to y into bracket x minus 1, therefore y is equal to, ये वाला इधर उल्टा हो जाएगा, नीचे चला जाएगा x अपॉन x माइनस 1, बराबर है x अपॉन x माइनस 1। समझा क्या ये? आर यू गेटिंग इट? तो इस तरीके से आपको ट्रायल एंड एरर भी करना पड़ सकता है, बराबर। तो हो गया ये x अपॉन x माइनस 1, तो ये आ गया हमारा। 15 देखो, द वैल्यू ऑफ लॉग, यहाँ पे दो बेस आता है, अंदर भी लॉग का बेस 2 है, फिर लॉग का बेस 3 है, फिर लॉग का बेस 3 है, फिर है 27 का क्यूब। यहाँ पे एक 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 चीज सॉल्व करते जाओगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे देखो, लिखना पड़ेगा अपने को इसको कहीं तो भी, यहाँ पे लिखते हैं अपन इसको 15 वाले को। देखो 15 लॉग, इसका बेस है 2, फिर इसके अंदर लॉग, इसका भी बेस क्या है 2, फिर इसके अंदर लॉग है, इसका बेस क्या है 3, फिर इसके अंदर लॉग है जिसका बेस है 3, और वैल्यू है 27 का क्यूब, बराबर। चलो फिर सारे ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। अभी देखो, अभी एक एक चीज की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसकी पहले वैल्यू फाइंड आउट करो, इसकी, ये आएगा 3 log 27 टू द बेस 3। अभी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, आंसर क्या है 3, 3 इंटू 3 क्या है 9। समझा क्या? आर यू गेटिंग इट? नाइन समझा? अब ये 9, उसके बाजू में क्या है, log ऑफ 9 टू द बेस 3 है, बराबर है क्या? अभी इतना फाइंड आउट कर लिया ना हमने अभी तक। अभी ये log आ गया नीचे, ये वाला इधर आ गया, इसका आंसर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसका आंसर आ गया 2। अभी ये वाला log 2 नीचे आएगा, अब log 2 टू द बेस 2, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। और ये फिर ये वाला log 2 यहाँ पे आएगा, तो देखो log ऑफ 1 टू द बेस 2, तो log ऑफ 1 टू द बेस एनीथिंग इज 0 ऑलवेज, ये प्रॉपर्टी लिख के लिए अपन ने, राइट। तो सिंपल इसका आंसर क्या है 0, क्योंकि 2 का कौन सा पावर 1 आएगा 0, बराबर। एक 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 सॉल्व करते जाओ ना, मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ कभी कभी अपने को क्वेश्चन देख के ऐसा डर लगता है कि यार ये क्या आ रहा है, बट एक्चुअली कुछ है नहीं। यहाँ पे एक 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 सिंपली सॉल्व करते जाओ आप, तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारे हो गए 15 क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने थे, करेक्ट। देख लो, इसके अंदर अगर कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे पूछो आप, मैं आपको कॉल करके या फिर कैसे मैसेज पे वगैरह समझा दूंगा, बराबर, ठीक है। चलो, बाय बाय।